क से कहानी। हम कभी पहले मिले हैं। सुधा ने बच्चों जैसे शरारती मुस्कान के साथ कहा, शायद। शायद कहा? मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है कि किसी किताब में मिले हों। लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफे में, तमाम जगहों पर कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन किताब में कोई कैसे मिल सकता है? मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार हों जो अभी लिखी ही नहीं गई हो तो? यह सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। बहुत से बेटा शादी कर ले। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक SMS आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फोन से मम्मी का फोन आया। कॉल में अपना एक चंदर हालचाल लेने और देने के अलावा बस इतना बताया गया है कि संडे 12 बजे कॉफी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना। ये भी बताया गया कि लड़की वहां अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठ निकल चुकी है कि चंदर ने यह मानना ही छोड़ दिया कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड आई हुई होती है जिसका जन्म केवल और केवल आपकी शादी के लिए, आपका वायदा लेने के लिए होता है। खैर, चंदर मन मार कर कॉफी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले, फिर 12 बजे फोन कर लेगा। अब जब चंदर अपना मोबाइल बाहर निकाल कर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफे में बैठी लड़की की आवाज तेज होने लगी। चंदर को जो कुछ सुनाई पड़ा वो कुछ ऐसा था, अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं अपना करियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या लगता है कि अमेरिका में जाना करियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे पलवाने हैं तो वर्किंग वुमेन चाहिए ही क्यों? नहीं बताओ? ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मजा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इस बीच में बंदा बस बोलकर उठकर जा चुका था। इसी बीच चंदर की घड़ी पर नजर गई। 12:15 बज चुके थे। चंदर ने सोचा फोन मिलाकर बता दे कि वो पहुंच चुका है। चंदर ने फोन मिलाया और इधर की आवाज सुने बिना ही बोल दिया, हेलो। बस इतना सा बताना था कि मैं कैफे पहुंच गया हूं, आप आराम से आ जाइए। मैं भी कैफे में हूं। अच्छा, मैं तो कैफे में 20 मिनट से हूं। मैं भी। ए से एक दिन की बात। चंद्र को समझ आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंद्र पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती, चंद्र ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं। बहुत अच्छा बोलिए आप। आई एम चंद्र। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहे था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफी हैं। क्या क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूं, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूं। आप कह सकते हो डिवोर्स एक्सपर्ट हूं। वाओ, मैं आज अपनी पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूं। सही में डिवोर्स करवाती हैं क्या? सही बताऊं तो मैं डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगाने में और हिसाब किताब में करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़े है। फिर भी सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हूँ। सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान ना करे इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं है। हाँ, अगली बार यही करूँगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो, तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू ही में मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों? प्यार व्यार का चक्कर है? हाँ शायद, नहीं शायद है, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना। कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़कों की बैंड बजाओगे? हाँ सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी, मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे पता होता कोई तरीका तो आज इस इडियट से मिलने थोड़ी आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलेंगी तुम? हाँ शायद, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच, नाइस मीटिंग विद यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका, लेकिन कभी वहाँ मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता ज़्यादा हूँ, पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ ही बता दो। पीजी में रहती हूँ, वहाँ रहने वाली मोस्टली लड़कियों से मेरी नहीं पड़ती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे, इंडिया के टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शो या थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या, वर्जिन हो तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ 1 बज गए, कहीं लंच वंच कर ले या तुम्हें कहीं और निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं, पसंद तो कुछ और खा लेते हैं। अरे नहीं, चलेगा यार, एक ही दिन की तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली, हर चीज़ की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला ना तो दूसरा नहीं होता, और दूसरा ना हो तो तीसरा। इसलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं, और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते हैं।